बजीदा और घरोंडा रेलवे स्टेशन के बीच में एक व्यक्ति हैरान कर देने वाली हालत में मिलता है। टूटा हुआ फोन और टूटी हुई घड़ी के साथ मृत अवस्था में एक व्यक्ति जो है वो पाया जाता है और तभी जो है ट्रेन रोक के देखा जाता है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है तो सामने आता है कि दोनों के बीच में जो रेलवे स्टेशन पड़ता है बजीदा और घरोंडा के बीच में, वहीं पे एक ट्रेन से कटकर जो है एक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसमें हालांकि उस वक्त तो पहचान नहीं हो पाती व्यक्ति की, लेकिन अभी पहचान जरूर हो गई है और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और नीले रंग का उन्होंने जो कुर्ता पहना हुआ था, साथ में ब्लैक कलर के स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे और एक टूटी हुई घड़ी और एक टूटा हुआ फोन भी वहां पे मौजूद था, जो कि कहीं ना कहीं जब वो ट्रेन से कुचले गए तो वो जो है वो भी उनका भी वो नष्ट हो चुके थे। और उसके बाद जो पुलिस मौके पर पहुंचती है, उनके फोन के जो रिकॉर्ड्स है उनको ट्रैक करने की कोशिश की जाती है तो उनका नाम जो है पंकज कुमार के नाम से सामने आता है। बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि उनके परिजन जो है वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे जल्दी। अभी फिलहाल के लिए बॉडी को कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया जाता है, लेकिन रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कल देर शाम का यह हादसा बताया जा रहा है। 6 से 7 बजे के बीच का यह हादसा है और किस ट्रेन से कटे हैं वो भी अभी तक हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जैसे ही दूसरी ट्रेन आती है तो फिर जो ड्राइवर है वो देखते हैं कि इस तरीके से बॉडी ट्रैक पे पड़ी हुई है तो सूचना पुलिस को जीआरपी थाने में दी जाती है। हालांकि एसएचओ से भी एक बार जुड़ेंगे, उनसे भी जो भी डिटेल्स है वो सब लेंगे, लेकिन बहुत ही भयानक हादसा जरूर हो जाता है। और अक्सर आप लोगों से अपील की जाती है कि जैसे ही कोई ट्रेन आती है तो अक्सर लोग जो है यहाँ पे ट्रैक्स को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं, जबकि अंडर पास भी बने हुए हैं पैदल जाने के लिए। जो पैदल यात्री होते हैं उनके लिए भी अलग से जगहें बनाई गई है, लेकिन फिर भी हर बार जब भी रेल दुर्घटना की आप लोगों को खबर दिखाते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि दुर्घटना से देर भली होती है। मतलब अगर आप थोड़ी सी जल्दी करेंगे कि छोटा पड़ेगा, हम उस तरफ चले जाते तो आपको पता नहीं होता, हमें किसी को भी नहीं पता होता ट्रेन कब अचानक से आ जाए। वो इतनी तीव्र गति से इतनी तेजी से आती है कि एकदम से कुचल के कुछ भी बड़ा भयानक हादसा हो जाता है। और लगातार आए दिन हम यहीं से आप लोगों को खबरें दिखा रहे हैं। हालांकि उस व्यक्ति की पहचान हो चुकी है, लेकिन एक टूटे हुए मोबाइल और घड़ी के साथ बहुत ही हैरान कर देने वाली अवस्था में वो व्यक्ति मिला था। पंकज कुमार उसका नाम है, बिहार का रहने वाला है। आप लोगों से भी अपील रहेगी कि थोड़ा आप लोग एहतियात बरतिया कीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार जो एसएचओ हैं जीआरपी थाने के जसबीर, उनसे जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ जानकारी उनको मौके से मिली थी। करनाल रेलवे स्टेशन से एक और दुखद मामला सामने आता है। एक व्यक्ति जो कि टूटे हुए फोन के साथ और एक टूटी हुई घड़ी के साथ ऐसी चौंकाने वाली हालत में मिलता है कि देख के किसी की भी जो रूह है वो कांप जाए। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला रहता है उसके लिए एसएचओ मौके पर है। एक बार आप लोगों को फ़ोन दिखा देना चाहूँगी कि यही वो टूटा हुआ फ़ोन है, लेकिन इससे काफ़ी सारी जो डिटेल्स हैं उनका ट्रैक ज़रूर मिल जाता है, उनका नाम पता चल जाता है। पंकज नाम बताया जा रहा है, बिहार के मूल रूप से वो रहने वाले बताया जा रहे हैं। किस तरीके से बड़ा हादसा हो जाता है, अक्सर अपील की जाती है कि आप जल्दबाजी मत करें, लेकिन वो व्यक्ति भी बताया जा रहा है कि शायद रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था और उसी वक्त जो अचानक से ट्रेन आ जाती है, जिसकी चपेट में आ जाने से दुखद मौत हो जाती है। एक बार एसएचओ जसबीर मौके पर है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ पूरा इवेंट आया था आपके समक्ष? ये कल शाम की बात है जी। 6 बजे हमारे पास इतला आई थी, घरोंडा और बजीदा स्टेशन के बीच में कोई व्यक्ति मृत पड़ा है रेलवे से टकरा के। तो हम मौके पे पहुंचे तो उस व्यक्ति की उम्र कोई 40-45 साल के करीब थी और आसमानी कलर का कमीज था उसका, सफ़ेद बनियान और काले स्पोर्ट शूज और जी कॉफ़ी कलर का उसका अंडरवियर था। और मौके पे उसकी शनाख्त नहीं हो सकी, किसी प्रकार की कोई निशानी ऐसी नहीं थी उसकी। वहाँ से मोबाइल मिला था टूटा हुआ। तो रात को हमने उसमें सारा सर्च किया तो सिम वगैरह उसमें नज़र नहीं आया। तो दोबारा से हमने दिन में जाके अभी सुबह मुआयना किया वहाँ, तो सिम हमें उपलब्ध हो गया और हमने उस सिम को दूसरे फ़ोन में डाल के कॉल की तो बिहार में जाके मिली है वो। और इसका नाम पंकज कुमार नाम से ये शनाख्त हुआ है। और बिहार वाले जो उनके वारसान हैं उन्होंने दिल्ली अपने रिलेटिव को फ़ोन कर दिया है अभी, तो वो शाम तक शायद पहुंच जाए। तो देखने में सर हादसा लग रहा है या फिर जानबूझ के ऐसा कदम उठाया होगा, क्या लग रहा है देखने में? नहीं, हादसा ही लग रहा है जी। मेरे ख्याल का लाइन क्रॉस कर रहा था शायद वो। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? अभी तो मोर्चरी हाउस में रखा जी, वारिस आ जाएंगे, कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद उसके बाद ही पोस्टमार्टम होगा। तो सर परिवार से बातचीत करके क्या यहीं रहा करते थे, यहीं काम किया करते थे? हाँ, लेबर का काम यहीं करते थे अपने हरियाणा में। उनको ये नहीं पता भी करनाल के पास करते थे, बट ये कहते थे हरियाणा में कहीं काम करते थे वो। सर, ट्रेन का नाम सामने आया है जिनसे कुचल के मौत हुई है? नहीं, जिस ट्रेन से ये कटा है, जिस ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है, इसका उस ड्राइवर ने मेमो नहीं दी है, कोई सूचना नहीं दी है। बट उसके बाद में जो गाड़ी आती है उसने बॉडी जब पड़ी देखी है रेलवे ट्रैक के अंदर तो उसने इतला दी है। सर, कुछ अपील करना चाहेंगे? रेल हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपील तो ये है, रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करें
ट्रेन का आवागमन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कोई पता नहीं आप अप साइड से डाउन साइड से किसी साइड से भी ट्रेन आ सकती है। निर्धारित पुल का प्रयोग करें, निर्धारित रेलवे फाटक का अंडरब्रिज का प्रयोग करें, रेलवे लाइनों को क्रॉस ना करें। ब्लू कलर का कुर्ता पहने, ब्लैक कलर के स्पोर्ट शूज पहने, टूटी हुई घड़ी और टूटे हुए मोबाइल के साथ ये व्यक्ति इतनी हैरान कर देने वाली हालत में बजीदा और घरोंडा के बीच में रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पे पड़ा हुआ मिलता है। तभी जो ट्रेन वहां से गुजर रही थी वो रोक के जो है सूचना पुलिस थाने में देते हैं, जीआरपी थाने में देते हैं। वहां पे मौके पर पहुंचा जाता है तो व्यक्ति की जो है मौत हो चुकी थी और जो फोन है और जो घड़ी है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके थे। उसके बाद भी छानबीन शुरू की जाती है, फोन के रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं तो पहचान होती है कि वो जो मृत व्यक्ति है जो हादसे में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है उस व्यक्ति का नाम पंकज कुमार बताया जा रहा है। 40-45 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसके परिजनों को भी जो है जरूर जानकारी दे दी जाती है, वो भी जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन बताया जा रहा है पिछले कुछ समय से यहीं करनाल में ही रहा करता था, यहीं पे जो है नौकरी पेशा जो भी करता था यहीं पे करता था और तभी अचानक से, हालांकि देखने से एसएचओ का जो पुलिस अधिकारी है उनका यही कहना है कि हादसा ही लग रहा है, ऐसा जानबूझ के कुछ कदम नहीं उठाया। लेकिन सोचे वो व्यक्ति जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए दूसरे शहर में इतने मीलों दूर रह रहा था, बिहार से करनाल आके रह रहा था, तो अचानक से थोड़ी सी जल्दबाजी करने के चक्कर में उसने ट्रैक क्रॉस कर लिया और हमें नहीं पता होता कब कोई ट्रेन आ जाती है और उनकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है वो सबको पता है। तो एकदम से रोज़ आप लोगों को खबरें दिखा रहे हैं कि ट्रेन के नीचे अचानक से कुचले जाने से कितनी ही दुर्घटनाएं, कितने ही रेल हादसे हो रहे हैं। जबकि देखिए ओवर ब्रिज भी बने हुए हैं, आने जाने वाले जो पैदल यात्री हैं उनके लिए भी यहाँ पे अलग से रास्ते बनाए गए। तो इतनी जल्दी क्यों करनी है कि मतलब एक दुर्घटना का रिस्क हो, एक एक्सीडेंट का रिस्क हो और वो भी इस तरीके का कि मतलब उसके बाद पूरी जीवन लीला ही व्यक्ति की जो है समाप्त हो जाए। हालांकि पहचान हो चुकी है, फिलहाल के लिए बॉडी को कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। कल देर शाम 6 से 7 बजे का ये बड़ा रेल हादसा बताया जा रहा है जो कि बजीदा और घरोंडा के बीच रेलवे स्टेशन पर हो जाता है और हादसा लग रहा है वो व्यक्ति बस शायद जल्दबाजी में होगा और क्रॉस कर रहा होगा ट्रैक को, लेकिन उसने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दबाजी में कर रहा हूँ, लेकिन उसका क्या कुछ परिणाम निकल सकता है। तो आप लोगों को थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। आप लोगों के लिए एक सबक जरूर छुपा हुआ है इस खबर में कि आप थोड़ा सा ना एहतियात बरतिए, जो नियम होते हैं उनका पालन कीजिए। जब रास्ता सही से बना हो, ओवर ब्रिज बने हो तो आप वहाँ से आइए। आपको इतनी जल्दी क्या कि आप ट्रैक क्रॉस करके जा रहे हो, अचानक से ट्रेन आ गई तो फिर आप क्या करोगे? आपका जो परिवार पीछे रह जाएगा, आपके बच्चे बीवी वो सब क्या करेंगे? तो आपको थोड़ा सा ये सोच दिमाग में रख के फिर कोई भी जो है फैसला लेना चाहिए, फिर कोई भी काम करना चाहिए। भवन नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।